हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर कोड स्कूल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक एक्सेल पार्ट 2 की। लेकिन दोस्तों इससे पहले बता दूं कि जिन्होंने बेसिक एक्सेल पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो पहले जाके उसको विजिट करें, उसको देखें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और हाँ, जिनको ऑलरेडी आती है पूरी बेसिक आती है एक्सेल की, वो जाकर हमारा एक नया वीडियो आया हुआ है कंपनी लेवल एक्सेल, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो जाके उसको भी विजिट करके देखें। सो ये बेसिक एक्सेल का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, ओके। देखते हैं यहाँ पे, जब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं यहाँ पे। तो हाँ, इससे पहले मैंने तीन पॉइंट क्लियर कर दिए थे जो कि पार्ट 1 में क्लियर है। अब फोर्थ और फिफ्थ जो हम क्लियर यहाँ पे आज क्लियर करेंगे, फॉर्मेट ऑफ सेल, ओके, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन। इनको डीप में थोड़ा जाके हम बात करेंगे और थोड़ा इनको डीप लर्निंग होगी इनके बेस पे, इसलिए मैं थोड़ा हो सकता है वीडियो भी लंबी बनेगी। और चलो फिर देखते हैं क्या क्या है इसमें। बात कर लेते हैं फॉर्मेटिंग से। तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ सेल का मतलब होता क्या है यहाँ ये समझ लेते हैं। मानिए अब सेल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो सेल क्या है। आप कोई घर बनाते हैं, ठीक है, आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो लिखती है उसे ईंट लगती है। तो वैसा ये भी है, ये पूरी वर्क बुक है, वर्कशीट है। इनको ये छोटी छोटी ईंटों से बनी है, देखो ये इन्हीं को कहते हैं सेल्स। ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो इनके अंदर ना कुछ प्रकार की फॉर्मेटिंग की जाती है, ठीक है। इस फॉर्मेटिंग इन द सेंस की मतलब इसको कस्टमाइज कैसे किया जाए, ठीक है। इनको हो सकता है कलर देना, इनकी अपीयरेंस को ठीक करना, इनकी अपीयरेंस को ठीक करना। ये देखो दिखा, व्हेन वी फॉर्मेट सेल्स इन एक्सेल वी चेंज द अपीयरेंस ऑफ आवर नंबर विदाउट चेंजिंग द रिटर्न नंबर इटसेल्फ। देखो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो इसमें वैल्यू है, आप अगर इस सेल में कोई वैल्यू डालते हो, इसके अंदर अब हम जो भी फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो इसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात होती है फॉर्मेट ऑफ अ सेल की, यानी सेल में तो फॉर्मेटिंग होगी लेकिन इसकी वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की हम इसमें फॉर्मेटिंग करने वाले हैं और वो टैब कहाँ पर है देख लेते हैं। सबसे पहले ये नंबर नाम का एक ग्रुप दिखेगा, मैंने बताया था ग्रुप क्या होता है, ठीक है। नंबर नाम का ग्रुप है। तो सारा खेल यहीं से हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। देखो ये नंबर है, न्यूमरिक वैल्यू है। तो इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ से खेलते हैं, ये न्यूमरिक वैल्यूज़ है। अब मुझे चाहिए, ये जनरल फॉर्मेट है, अगर मैं इन्हें नंबर में डाल दूँ तो देखो ये इसके आगे कुछ पॉइंट के बाद जीरो जीरो लग गया, तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। मैं कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है। और अगर मान लो जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ डेट्स वगैरह होती हैं, देखो डेट्स होती हैं, डेट का फॉर्मेट अलग होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया आज कितनी तारीख हो गई, 3/21, ओके। तो ये क्या है, डेट है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ जाके नंबर कर दूँ, देखो ये नंबर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है सेल में ऐसी वैल्यू आई होती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये भाई डेट है लेकिन ये नंबर में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग अलग है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग अलग है, वैल्यू में चेंज आ गया। यहाँ पर तो वैल्यू में चेंज, तो ये आना नहीं चाहिए बेसिकली, बंदा समझ नहीं पाता। अब मैंने देखो यहाँ क्या किया है कि मैंने यहाँ गया और शॉर्ट डेट में जाके मैंने कर दिया कि भाई मेरे को शॉर्ट डेट बताओ, ये डेट के टर्म में दिखाओ मुझे, नंबर के। मैं अगर लॉन्ग डेट में जाऊँ तो देखो क्या बोल दिया इसने, 3 मई 2021 मंडे है उस दिन, लॉन्ग डेट में। ये फ़ायदा है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड छोड़ो, बताएंगे। टाइम पीरियड देंगे जब टाइम लिखेंगे हम, तब उसके बाद कभी कभी टाइम भी अलग फॉर्मेटिंग में हो जाता है। परसेंटेज हो गई, जिससे मान लो हमने दिया, ठीक है, मैं गया परसेंटेज में, ओके। तो हमें परसेंटेज में अगर दिखाना हो कि भाई हाँ हम इतना परसेंटेज लगा रहे हैं या इतना परसेंटेज भी दे रहे हैं, तो ये सब तो हो गई फॉर्मेटिंग ऑफ सेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि मान लो ये तो है सैलरी, ये इस समय एक न्यूमरिक वैल्यू लिखा हुआ है, तो हमें ऐसे पता नहीं लग रहा कि ये डॉलर है या रुपीज़ है क्या है। हम मान के चलते हैं कि भाई ये डॉलर है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस सेल में जाके ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंसी, करेंसी का साइन लगाने का ये ऑप्शन है। अब इसको क्या कहते हैं ये देखो, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, फॉर्मेट एज डॉलर, यूरो, यूरोस और अदर करेंसी। यहाँ पे गया, मैं गया डॉलर लगा दिया सबके आगे, ये देखो। इससे क्या पता लगेगा कि भाई ये अब रुपीज़ में, अब बात हो रही है डॉलरों में, यानी 15,000 डॉलर। आप ये क्या पता
ये ना लगाने से क्या पता लगेगा कि भाई ये हो सकता है ये रुपीज़ हो, या हो सकता है ये यूरोज हो, या हो सकता है कुवैती दिनार हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर अकाउंटिंग में हो तो आपको ये इस बात का ख्याल रखना पड़ता है। जब हमने डॉलर लगाया तो देखो ये अकाउंटिंग लिखा हुआ आ गया। ओके, ये तो बात हो गई इसकी। मैं कंट्रोल जेड करूँगा। और अब बात कर लेते हैं 100%। जैसे लिख दिया हमने, 100 लिखा, फिर 200 लिखा। हमें बताना है कि क्या है ये। हम इसके अगर परसेंट लगा दें तो क्या है ये, 1000% हो गया। ओके, ठीक है। अब अगला देखो क्या है। अगला ये है, इसको क्या कहते हैं, इंक्रीज डेसिमल, और ये डिक्रीज डेसिमल। कभी कभी देखो क्या होता है कि आपके पास कुछ अगर ये फ़ोन नंबर्स हैं, जैसे मान लो ये फ़ोन नंबर्स हैं, ठीक है। तो जब आप कहीं से वैल्यू पेस्ट करते हो फ़ोन नंबर की और पूरे सेल में नहीं आती, तो वो ऐसे हैश हैश करके बन के आ जाता है। इसका मतलब समझ जाओ कि पूरी वैल्यू उस सेल में आ नहीं पा रही है। तो आप यहाँ जाओगे, इसको डबल क्लिक करोगे, जब ऐसे आप कर्सर लेके यहाँ राइट में कॉर्नर पे जाओगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे, तो ये ऑटोमेटिक उतना ही सेल ले लेगा जितनी वैल्यू उसमें है। तो उसके बेस पे ये बना देगा, और वो वैल्यू जो है उसको शो कर देगा एज इट इज़, जो वैल्यूज़ हैं। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, अगर इसका मैं नंबर फॉर्मेट चेंज कर दूँ, नंबर फॉर्मेट मैंने चेंज किया। ओके, कस्टम, ये जनरल मोड है लेकिन मैं नंबर चेंज किया, इस सेल में आ नहीं रहा है। जब नंबर फॉर्मेट मैंने चेंज किया नंबर में, देखो इसके आगे डेसिमल्स आ गए, डेसिमल के बाद डबल जीरो आ गई। ठीक है, नंबर फॉर्मेट चेंज करने में। और अगर मैं जनरल में डाल देता हूँ तो देखो ये कुछ ई लिखा हुआ आ गया। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा। मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। तो ये एक्सपोनेंट हो गए, लेकिन मुझे ये चाहिए नंबर। अब बात आती है कि मुझे तो नंबर चाहिए, पॉइंट के बाद डेसिमल आ रहा है, मुझे एक बार में कैसे हटाना। देखो ये आता है इंक्रीज डेसिमल, यानी अगर मैं इसको डब क्लिक करता जाऊँ तो डेसिमल के बाद जीरोस बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुझे वो सारे हटाने हैं, तो मैं इसको डिक्रीज एनिमल करता डिक्रीज डेसिमल करता जाऊँगा। ये तो बात हो गई नंबर की। ठीक है। अब देखो टेक्स्ट टू नंबर, कभी कभी क्या होता है। हाँ, एक चीज़ और देखो, मैं जैसे ही कोई नंबर यहाँ डालता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ डाला मैंने 5, और मैंने एंटर दबाया, देखो नंबर कहाँ गया, राइट साइड पर हो गया, इसकी अलाइनमेंट कहाँ हो गई, राइट हो गई। फिर मैंने 6 डाला तो अलाइनमेंट राइट हो गई, फिर मैंने 7 डाला, अलाइनमेंट राइट हो गई। यानी नंबर कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, राइट साइड में। लेकिन एक चीज़ देखना, मैंने ए दबाया, अलाइनमेंट कहाँ रह गई, लेफ्ट साइड पे। फिर मैंने बी दबाया, अलाइनमेंट बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये टेक्स्ट को हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट पे रखता है। और न्यूमरिक वैल्यू जब एक्सेल समझ जाएगा कि ये नंबर्स हैं, तो इसको कहाँ राइट अलाइनमेंट पे डाल देगा, यानी राइट साइड पे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर हैं, ये तो नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये तो लेफ्ट साइड पे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेल यानी ये सिस्टम जो है, ये इसको ये समझ रहा है कि ये सारे टेक्स्ट हैं। और ये क्यों समझ रहा है, देखो बताता हूँ। मैंने जब ये नंबर पे क्लिक किया 5, यहाँ देखो फॉर्मूला बार पे ये 5 पे सीधा सिर्फ सिर्फ 5 दिख रहा है। लेकिन जब मैंने यहाँ गया 5 पे क्लिक किया, अब फॉर्मूला बार में देखो, इसके पीछे कुछ ये ऊपर इसके कुछ डंडा सा दिख रहा है। इसको इसको क्या कहते हैं, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। फॉर योर नॉलेज कि इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। और ये नंबर के अगर आगे लग जाए तो ये उसको टेक्स्ट बना देता है। ठीक है, 7 के आगे भी लगा है, 2 के आगे भी लगा हुआ है। तो अगर ये नंबर के आगे लग जाए तो उसकी अलाइनमेंट ये लेफ्ट कर देता है और उसको टेक्स्ट बना देता है। अब इसको कंप्यूटर टेक्स्ट समझ रहा है, नंबर नहीं। ठीक है, तो अकाउंटिंग में दिक्कत आ जाती है जब इसके साथ हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने लग जाते हैं। तो कभी भी नंबर पे ऑपरेशन करने से पहले ये देख लो उसकी अलाइनमेंट राइट है या नहीं। बोलोगे सर ये तो नंबर आपने लिखे हैं इसकी अलाइनमेंट मिड में है, इसका क्या मतलब है। मैं मिड में थी नहीं, मैंने मिड की थी। देखो यहाँ पे गया था, मैं मिड की थी, मेरे को पसंद थे। देखो यहाँ से अलाइनमेंट चेंज हो रही है तो भी ये नंबर है। अगर आप यहाँ से मैनुअल जाके कर रहे हो तो ये नंबर है। ये मत समझ जाना कि अभी राइट में लेफ्ट में हो गई तो ये टेक्स्ट हो गया, नहीं। ये भी नंबर है, लेकिन आपने अपने मैनुअल किया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर
नंबर के आगे अपोस्ट्रोफी लग गया तो इसका मतलब वो टेक्स्ट कंसिडर कर टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है एक्सेल हमारा। अब कहोगे सर इसको हमें तो नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे करें? देखो, जब मैंने सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ गया, इस कॉर्नर में इसके देखो कि कुछ डाउन एरो टाइप आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया, देखो आ रहा है कन्वर्ट टू अ नंबर, इस पर क्लिक किया, ये सब राइट हो गए। अब इसकी देखो अपोस्ट्रोफी हटेगी, ठीक है, अपोस्ट्रोफी हटेगी। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, इनमें जाओ, देखो ये तो छोटे मोटे थे, डाटा छोटे मोटे थे तो आसानी से हट गया, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख नाम अगर नंबर लिख दें और उनमें सब पे यही लग जाए, जब आप कन्वर्ट करने जाओगे ना, भाई आधा घंटा 1 घंटा ले लेता है सिर्फ कन्वर्टिंग में टेक्स्ट टू नंबर से। तो मेरा तो कहना ये रहेगा कि ऐसा आप करो मत कभी। आप सीधा जाओ, कंट्रोल F दबाओ, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके कंट्रोल F दबाओ, रिप्लेस करो इसको, अपोस्ट्रोफी दबाओ, देखो एल के बाद एल के बाद जो है सेमीकोलन होता है, फिर उसके बाद जो की होती है, एल की के बाद सेमीकोलन की होती है, फिर उसके बाद जो है अपोस्ट्रोफी की होती है, उसको दबाओ और रिप्लेस विद स्पेस यहाँ खाली रहने दो, रिप्लेस ऑल कर दो। रिप्लेस नहीं हो रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये ना खोज पा रहा हो, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करने का ही तरीका है। मैं तो सोच रहा था क्या पता हो जाए, क्योंकि ऐसे अक्सर होता है, तो ठीक है, फिर तो वो एक ही तरीका है। तो ये बात हो गई टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्ट करने की। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। डेसिमल प्लेसेस मैंने बता दिए, डेसिमल प्लेसेस का मतलब यही है। इसके आगे गया मैं, और इसके आगे देखो ये डिक्रीज जीरो, अगर कभी पॉइंट के बाद जीरो जीरो आ जाए, और इंक्रीज जीरो, पॉइंट के बाद अगर जीरो जीरो दिखाना हो आपको। बहुत केसों में लगता है, कहोगे सर इसका यूज़ क्या है, अकाउंट सेक्शन वाले ज़्यादा करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लार्ज नंबर्स की। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज करो तो अब हम बात कर लेते हैं लार्ज नंबर्स को कैसे एक स्पेसिफिक छोटी टर्म में हम सेल में लिख सकते हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी हो और हमें देखने में आसानी हो। चलो, अगर मैं बोलूँ कि मैं 1000 लिखता हूँ और मैं उसको 1K लिखूँ, दोनों में से आसान कौन सा है? 1K, साफ सीधी बात है। मैं 2000 लिखूँ और मैं 2K लिखूँ, दोनों ही आपको समझ आ रहे हैं। 2K का मतलब 2000 होता है, और 2 और 3 जीरो का मतलब भी 2000 होता है। लेकिन मैं बोलूँ कि दोनों में से पढ़ने में और समझने में आसान कौन सा है? 2K। मैं अगर बोलूँ कि मुझे 10 लाख लिखना है, तो मैं इतने जीरो लगाऊंगा, कितने? 6 जीरो। लेकिन मैं बोलूँ 1M, 1M का क्या मतलब है? 10 मिलियन। मैं बोलूँ 20 लाख, इस और 2M लिख दूँ, दोनों का आप दोनों ही समझ रहे हो कि दोनों। लेकिन लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको जीरोस गिनने पड़ रहे हैं, लेकिन 1M में ही आप समझ जा रहे हो कि भाई ये 10 लाख रुपए की बात हो रही है। आपको आसानी हो जा रही है कि मेरे को जीरोस गिनने नहीं पड़ रहे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं एक सेल सिलेक्ट कर लूँ और उसमें वैल्यू लिस्ट लिख दूँ कि ये 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो ये ऑटोमेटिक ये सेल समझ जाएगा कि मेरे को 3M लिखना है, 2M लिखना है, 4M लिखना है, 6M लिखना है। तो ये कैसे पॉसिबल है, चलो बात करते हैं। देखो, फॉर्मेट सेल पे जाने के 2-3 ऑप्शन है। आप पहले सेल सिलेक्ट कर लो जहाँ पे आपको वैल्यूज लगानी है। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करोगे, फॉर्मेट सेल पे जाओ, एक ही ऑप्शन आ गया। दूसरा, आप नंबर वाले ग्रुप में जाओ और आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से भी आ गया फॉर्मेट सेल। तीसरा शॉर्टकट जो है कंट्रोल के साथ 1 दबा दो, ये तीसरा आ गया, और सेल हमारा ऑलरेडी सेलेक्ट है। कस्टम में गए अब देखो करना क्या है, पहले यहाँ दिखा देता हूँ आपको। इसने क्या बोला है, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल लार्ज नंबर,
अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और उसको आराम से हम अपनी आसान सी भाषा में समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यूज़ करो 1 टू डिस्प्ले 1000। आपको 1000 लिखना है तो 1 और 10 लाख लिखना है तो 2 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो, पहले तो इसको ये बताओ कि इसमें कोई नंबर होगा, तो नंबर कैसे डिफाइन करेंगे? 0.0, मैं 1 लगाऊंगा, इसका मतलब कि अगर मैं 1 0 0 0 लिखता हूँ तो ये 1 के लिख देगा अपने आप। अगर मैं 2 0 0 0 लिखता हूँ तो ये 2 के लिख देगा। और मैं देखो, जब भी आप स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई टेक्स्ट वैल्यू, ये कोडिंग में है लैंग्वेज है स्ट्रिंग, तो बार बार याद आता है स्ट्रिंग टेक्स्ट। अगर कोई इंसर्ट करते हो उसमें तो आप ऐसे दो देने पड़ेंगे आपको, ये दो जो पर यार इसका नाम नहीं आता था मुझे, बार बार भूल जाता हूँ। ये समझ जाओ आप, शिफ्ट के साथ आप एपोस्ट्रोफी जो है, एपोस्ट्रोफी वाला, उसको दबाओगे शिफ्ट के साथ, दोनों ऊपर एक सेलेक्ट कर ले, उसके बीच में के लगा दो। अब बात आती है ओके कर दो, और आपका देखो ये सेल तो सिलेक्ट है, ये मैं इसको कलर मार देता हूँ, ये लो ओके। देखो इसमें कराऊंगा मैं 1 1 2 3 लिखा, 1 के आ गया। मैं गया 2 0 0 0 लिखा, 2 के आ गया। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं मिलियन वाले की। यहाँ गया, मैंने सेल सेलेक्ट किया, इसको कलर किया, मतलब ग्रीन जो भी है, कंट्रोल के साथ 1 दबा गया, मैंने कंट्रोल के साथ 1 दबाया, अब आ गया नंबर। ठीक है, नंबर पे आना, वो कलर कर दिया, तो इसलिए ये समझ रहा है कि कुछ आप इसमें कलर वगैरह या फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ चेंजेस करना चाहते हो। नहीं, हमको नहीं चाहते, हम तो लार्ज नंबर है उसको स्मॉल में लिखना चाहते हैं। तो जाओ जनरल में, यहाँ पे 00 करो, सॉरी 0.0 करो, और डबल कॉमा लगाओ। डबल कॉमा का क्या मतलब है? 10 लाख को जब आप 10 लाख लिखोगे तो ये 1M लिखेगा। आप जो वर्ड लिखवाना चाहो बेसिकली, तो 2 बार अपोस्ट्रोफी लगाओ, फिर एम लगाओ, ओके कर दो। अब देखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1.0 है। पढ़ने में आसानी हुई नहीं हुई? इसकी वैल्यू फॉर्मूला बार में आप देख लो, ये 10 लाख रुपए है। बाई चांस कभी आपको अच्छा, अगर मैं 10 लाख ना लिख के 1 लाख लिखूँ तो ये देखो क्या करेगा, 0.1M का मतलब ही सही बात है, 0.1M का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, तो ये इतना समझदार है। तो इस तरीके से आप लार्ज नंबर को अरेंज कर सकते हो। अगला टॉपिक देखते हैं, फॉर्मेट पेंटर, बहुत ही बढ़िया ज़्यादा टॉपिक है। सपोज करो कि आपने यहाँ पे ये कुछ लिया, मैं फ़ोन नंबर है, मैंने इसी डाटा में से लिए हैं। देखो ये नाम और ये इनका फ़ोन नंबर है। मैं चाहता हूँ कि जो कलरिंग इनको है, ठीक है ना, मेरे को ये बार बार करना ना पड़े, जो कलरिंग इनको मिली है वही इनको मैं दे दूँ, एक ही बार में दे दूँ। मेरे को यहाँ से ये जाके यहाँ सेलेक्ट करूँ, कलर देखूँ, कुछ नहीं। ठीक है ना, यहाँ जाऊँ, यहाँ देखूँ कलर ये वाला कौन सा मैच करूँ, तो इससे बढ़िया है कि ये कलर उठा के मैं इनमें ना डाल दूँ, मेरे को वाला मैच करानी हो। तो आप सेलेक्ट कर लो कोई भी सेल जहाँ पे कलर है, यहाँ जाओ फॉर्मेट पेंटर पे, इसको क्लिक करो। अब देखो कहाँ तक देनी है, इसको सेलेक्ट कर लो जहाँ तक कलर देना है। कलर हो गया, बात खत्म। अब आप कहते हो मेरे पास बहुत सारा डाटा है, मैं बार बार नहीं चाहता कि सेलेक्ट करूँगा वो कलर को, नहीं चाहता बार बार कि मैं सेलेक्ट करूँ, एक ही बार सेलेक्ट करूँ और बस देता जाऊँ फॉर्मेट पेंटर है, मतलब उसके फॉर्मेट में कलर देता जाऊँ। तो आप पहले नंबर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाकर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक किया, अब आप जहाँ पे ये लगाओगे कलर चेंज हो जाएगा। देखो अब आपको वहाँ जाना नहीं बार बार फॉर्मेट पेंटर पे, देख रहे हो, बार बार जाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। यहाँ पे भी गया मैं, चेंज कर दिया, जहाँ पे लगाऊंगा वहाँ पे ये जाके कलर चेंज कर देगा। अब बात आती है इसको सर हटाए कैसे? वैसे ही जाओ यहाँ डबल क्लिक करो, हट गया, अब अपना काम करने लग जाओ। ठीक है ना, बढ़िया चीज़। तो यार जब अच्छी लगी है तो लाइक कर दो ना वीडियो को, और हाँ सब्सक्राइब भी करके जाना यार। अच्छी लग रही वीडियो तो यार एंजॉय कर रहे हो, मैंने देखा है, मतलब बंदे देख भी रहे हैं, मतलब 80% लोग इसको देखते हैं वीडियो को, चैनल नहीं सब्सक्राइब हो रहा है भाई यार, क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी मेहनत कर रहे हैं यार हम भी, बताओ ऐसे क्या होता है ना यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, और मोटिवेशन नहीं मिल पाती ना अंदर से यार, फिर मन भी नहीं करता है कि यार आपके लिए क्या किया जाए फिर।
भाई जब आपको लगेगा हमें कि हाँ लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, आप बताओ। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ आप बताओ, कमेंट भी करो भाई यार। मतलब रिस्पॉन्स तो आए लोगों की तरफ से, तभी तो मज़ा भी तो आता है यार, तभी पढ़ाने में। चलो बाकी आगे देखते हैं। सेल की स्टाइलिंग। देखो अब किस सेल की स्टाइलिंग बात आ गई। ये कुछ वैल्यू बढ़ी है, मान लो यही 2 मिलियन। इनमें ना सेल की स्टाइलिंग करनी है, अलग अलग हो सकता है मेरे को इसमें कलर देना वाला, फ़ॉन्ट देना वाला, कुछ भी। तो मैं अब इस यहाँ पे जाऊँ, यहाँ इसको अलग फ़ॉन्ट दूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे इसको अलग कलर दूँ। इससे बढ़िया क्या मैं एक ही बार में सब कुछ ना कर दूँ। तो ये देखो स्टाइल में जाके आपको यहाँ कुछ ये मिलेंगे सेल के स्टाइलिंग, ठीक है। मान लो मेरे को ये देना है सेल का स्टाइलिंग, मान लो मेरे को ये देना है, ये देना है। तो एक ही बार में देखो ये क्या है, सेल की स्टाइलिंग चेंज हो गई। आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे गया, ये नोट हो गया, किसी भी हो सकता है। तो ये होती है सेल स्टाइलिंग को चेंज करने का बढ़िया तरीका। अब आते हैं रैप टेक्स्ट। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ नाम ऐसे होते हैं, आपने धमाल मूवी देखी होगी, नाम बताते बताते पहुंच जाएंगे हम तो ही बस गोवा, कहता है ना उसमें। अब जब बताना शुरू करता है ना भाई, तो सही में नाम बताते बताते वो पहुंच जाता है उसमें, लेकिन उसने पूरा नाम सुना ही नहीं। धमाल मूवी में देखा ना भाई। तो इसमें ऐसे कुछ नाम होते हैं कई लोगों के। जैसे मैं मान लिया मैंने मैं सेल छोटा कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, देखो ये सेल के बाहर चला गया। मेरे को सेल के बाहर नहीं जाने देनी वैल्यू, ठीक है। क्या करना है मेरे को, इसी सेल में रखना है, मैं तो कह रहा हूँ। आप क्या करोगे, वो सेल सेलेक्ट कर लो। जैसे और मान लो, और मैं लिख देता हूँ साहिल कुमार हो गया, विकास पांडे हो गए, ओके। तो अब इनको सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, देखो अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट नाम के ग्रुप में आपको दिखेगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या काम कर रहा है, सेम सेल में रखा है इसने, बस उसके नीचे कुमार कर दिया है। देखो पांडे उसके नीचे कर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को सेम सेल में रखा है, लेकिन इसकी जो पोजीशन है वो सेम सेल में ही रख के कहीं ना कहीं चेंज कर दी है। लेकिन ये देखो सेल से बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। अब इसी सेल में और अच्छा भी लग रहा है। वरना दूसरा तरीका क्या है कि आपको अगर इसी सेल में रखना है, लेकिन आपको अलाइनमेंट वगैरह इसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, तो आप इसके जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ा दो। कॉलम की विड्थ बढ़ती कैसे, यहाँ से कम की थी, यहाँ से बढ़ा दो अपने मन मुताबिक जितनी भी चाहिए हो। और फिर भी चाहिए कि भाई जितना उसमें टेक्स्ट लिखा है उसके मुताबिक कर दो। तो आप यहाँ पे जाओगे, जब डबल क्लिक करोगे तो इसके हिसाब से, मान लो अगर ये अभी इतनी है, मैं यहाँ गया डबल क्लिक किया तो ये इसके बराबर में आ गई, देखो। यानी जितनी वैल्यू है उसके बराबर, उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट कर लो। अब बात आती है मर्ज सेल्स की। देखो मान लो मेरे पास सेल को मर्ज करना है, ठीक है। मेरे को ये पूरा सेल मर्ज करना है, यानी ये 1 2 3 4, इन सेल को मर्ज करके मुझे एक सेल बनाना है। और अगर मैं मर्ज करूँ, ये मर्ज हो नहीं रहा। नहीं मर्ज तो हुआ, डाटा उड़ गया लेकिन, ओके। ये वाला मुझे भी आज पता लगा, वैसे लिखा जाता है ऐसा कि पहला जो डाटा पहले में कॉलम में लिखा है वो वाला इसमें मर्ज होके आ जाएगा। यार चलो यही तो पढ़ाने का फ़ायदा है यार, हमें भी सीखने को मिल जाती हैं चीज़ें। साफ सही बात। अब देखो मान लो मेरे पास बहुत सारे सेल हैं, मेरे को मर्ज करने की ज़रूरत वैसे यूँ पड़ती है कि कभी मेरे को हेडिंग देनी होती है ना, जब तो मैं मर्ज कर लेता हूँ। मैं क्या किया, अलाइनमेंट में जाके मर्ज इन सेंटर कर दिया मैंने। मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं गया यहाँ मैंने सिलेक्ट किया जितने सेल्स को मुझे मर्ज करना है, अलाइनमेंट में गया, मर्ज इन सेंटर किया। अब देखो इसमें जो टेक्स्ट डालूंगा वो सेंटर में आएगा। और टेक्स्ट कैसे डालेगा, यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब सेट टेक्स्ट को ही एंटर करने के लिए कैपेबल है ये बहुत सारे सेलों को मैंने एक सेल में कन्वर्ट कर दिया, जिसे कहते हैं मर्ज करना। तो मान लो मैंने लिख दिया अमन कुमार, आ गया ना, बढ़िया। इसको मैंने मिड में ले आया, इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, जो भी कलर वलर देना अगर मुझे दे दूँ। तो मर्ज क्यों किया जाता है, ज़्यादातर मैंने जहाँ तक देखा है, अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो हेडिंग वगैरह देने के लिए कुछ सेलों को मर्ज किया जाता है। अब बात आती है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट।
ये क्या होते हैं? अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे H2O लिख के दिखाओ, H2O क्या होता है मुझे कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, H2O क्या होता है कमेंट में जरूर बताना, मैं बताता हूँ। H2O जिनको पता हो बता दूँ। H जो है, ये जो टू है, टू मुझे ना H के नीचे यानी पैरों में चाहिए। ये जो टू है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये टू जो है मुझे पैरों में चाहिए, किसके? H के। देखो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया टू को, मैं कंट्रोल के साथ वन दबाऊंगा यानी फॉर्मेट सेल ओपन करूंगा, और यहाँ पे देखो क्या खुल गया, ये फॉन्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। ओके, फॉन्ट के ऑप्शन में जाके सुपरस्क्रिप्ट है और सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट होता है पैरों में जाना, सुपरस्क्रिप्ट होता है उसके सर पे चढ़ना। याद रख लेना, किसके? जो जो उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू है उसके पैरों में जाना और उसी के सर पे चढ़ना। ओके, अब मैं डालूंगा सबस्क्रिप्ट H2O। टू कहाँ आ गया? उसके चरणों में आ गया। और ये क्या होता है ये कमेंट में बताना कि किस चीज़ का फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है। जैसे मैं लिखूँ C2HO4, ये केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है, शायद गलत भी हो सकता है ये, इसका मुझे कन्फर्म नहीं। आप बता देना गलत है सही है, बता देना। तो अब मुझे मान लो टू जो है मुझे सी के पैरों में चाहिए और वो जो है एच के पैरों में चाहिए। तो देखो क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लो, और मैं वैसे नया, हाँ ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। हाँ, कंट्रोल के साथ वन दबाओ, फॉर्मेट सेल खुल गया। यहाँ पे जाओ, सर्च करता हूँ, टू आ गया। टू कहाँ आ गया? सी के पैरों में। कंट्रोल के साथ वन दबाओ, फॉन्ट ऑप्शन देखना या सिलेक्ट हो। अगर आपके कभी गलती से खुल जाए ऐसा, नंबर वगैरह नहीं आ रहे यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि मैंने जो वैल्यू सेलेक्ट करी है वो फॉन्ट ही है। जो वैल्यू मैंने सेलेक्ट करी है, मैंने सेलेक्ट करा ओ सेलेक्ट करा था, वो फॉन्ट है। ठीक है, तो उसको सिर्फ फॉन्ट ऑप्शन दे रहा है और उसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से दे रहा है। C2HO4 देखो वो भी आ गया एच के पैरों में। ठीक है, तो यार क्या चीज़ें हैं ये, मुझे ये केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला है, आप बताना जरूर किन चीज़ों का है, कमेंट में जरूर बता देना। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अब। फाइंड एंड सिलेक्ट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। अब फाइंड एंड सेलेक्ट की बात करते हैं। आप मान लो आपके पास कोई डाटा है, आपको कोई कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। आपको याद बहुत सारे डाटा है यहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि भाई मुझे बताओ आपकी कंपनी में रिसर्व जो है, ठीक है, मुझे रिसर्व दिखाओ, रिसर्व, और उसके कुछ डाटा दिखा देना भाई फाइंड करके। तो मैंने दबाया कंट्रोल के साथ F। दो तरीके हैं कि मुझे एक ही बार में चाहिए, मुझे हाईलाइट कर दो इसमें रिसर्व कहाँ है, इस डाटा में, इस डाटा में रिसर्व कहाँ है। तो पहला फाइंड एंड सेलेक्ट में जाओगे आप, होम टैब ये रहा, उसमें लास्ट एडिटिंग ग्रुप में फाइंड खुल गया, और दूसरा कंट्रोल के साथ F। अब देखो ये रिसर्व यहाँ ढूंढ दिया, इससे पहले इसने यहाँ ढूंढा था ये, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो ये रिसर्व। अब दूसरा देखो, फाइंड नेक्स्ट किया तो ये रिसर्व। तो जब यहाँ नेक्स्ट करोगे तो आप सबसे पहले जहाँ रिसर्व लिखा है वहाँ पे आ जाएगा, फिर दूसरा जहाँ रिसर्व लिखा है वहाँ पे चला जाएगा, कब? जब आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सारे रिसर्व दे दो इसमें। हो सकता है बहुत सारे रिसर्व हो, लेकिन सबकी जो पोस्ट है वो अलग अलग हो, ये भी हो सकता है, या जो स्टेट है वो अलग अलग हो, ये भी तो हो सकता है। तो मुझे सबके रिसर्व दे दो, जो जितने रिसर्व नाम के हैं यहाँ, ये सारे आ गए। अब मैं चाहता हूँ ये कौन सा रिसर्व है इसको बताओ, ये वाला रिसर्व है, देखो आ गया ना, हाईलाइट हो गया। मैं ये वाले रिसर्व पे क्लिक किया, देखो ये वाला आ गया। मैं सबसे लास्ट वाले रिसर्व पे क्लिक किया, ये वाला आ गया। तो इस देखो इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है, वैसे नहीं डाटा में से, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब फाइंड ऑल करोगे ना तो इस सीड में जितने भी रिसर्व है वो सारे आ जाएंगे, लेकिन जब फाइंड नेक्स्ट करोगे तो सिर्फ एक जो पहले आएगा रिसर्व पूरे डाटा में वो उस पर हाईलाइट करेगा, ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें ये ऑप्शन नाम का जो दिया हुआ है, इस पर ऑप्शन की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अच्छी खासी वैल्यू है। देखो क्या क्या कर सकते हैं ऑप्शन करके। रिसर्व कहाँ ढूंढना है, इसी सीट में ढूंढना है या पूरे वर्क बुक में ढूंढना है, यानी आप ये कैलकुलेशन शीट, फाइल हैंडलिंग, रिमूव फ्लैश, इन सब में जाकर ढूंढेगा रिसर्व का। और जब आप सिलेक्ट कर दोगे सीट तो ये इन सब में नहीं जाके सिर्फ इसी सीट में ढूंढेगा, ये फर्क है। अब बाय रोज और बाय कॉलम है, रोज का मतलब ये है कि ये ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ढूंढेगा ऐसे, और कॉलम जब सिलेक्ट कर दोगे तो ऐसे ऐसे ढूंढेगा, पहले इसमें से ढूंढेगा, फिर इसमें से ढूंढेगा, फिर इसमें से ढूंढेगा।
लेकिन कॉलम में पहले इस कॉलम में ढूंढेगा, मिल गया तो ठीक है ढूंढ देगा, फिर इस कॉलम में ढूंढेगा, फिर और इसमें यही है, ठीक है ना। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे ये 9 ढूंढो, लेकिन अगर फॉर्मूले में भी हो कोई, मैंने ऐसे फॉर्मूला लगाया जहाँ पे 9 है, तो उसके अंदर भी जाके ढूंढो, यानी फॉर्मूले में भी दिखाओ कि मुझे 9 है। तो देखो मैं क्या करूँगा, फाइंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये यार थोड़ा ना, देखो आ गया 72 में भी आ गया। असल में 72 में कहाँ 9 है, फॉर्मूलेज में है, तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ मैच केस, मैच केस में क्या है कि एज इट इज़ जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ, यानी कि अगर केस सेंसिटिव बात हो जाएगी, अगर मैंने यहाँ छोटा लिख के खोजा और पूरे डाटा में जैसे मैंने अनुज लिखा, छोटा लिखा है, अनुज है यहाँ पे, लेकिन ये खोजेगा नहीं, अभी देखना ये खोजेगा नहीं, देखो दिखाता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसको बंद किया, देखो खोज दिया इसने, कहीं तो मिला, ये रहा अनुज, देखें। तो ये मैच केस क्या है कि केस सेंसिटिव केस बना देता है, कि यानी अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वैसा है तभी ढूंढ के दे, ठीक है, वैसा है तभी ढूंढ के दे वरना मत दे, ठीक है। तो ये बात हो गई फाइंड की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी, फाइंड फीचर हो गया, मैंने सब बता दिया उसने फाइंड का। रीप्लेस टू क्विकली फाइंड अ सेल, अगर मान लो आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको किसी और नया उसकी कोई जगह आ गया और उसका नाम रिप्लेस करना है, मधुर की जगह मुझे अ, कोई और चाहिए मान लो, मैं क्या करूँगा, रीप्लेस में जाऊँगा और मैं पूरे डाटा में लिख दूंगा कि सिर्फ मधुर जहाँ भी है उसको रिप्लेस कर दो, मधुर मधुर इस पूरे डाटा में जहाँ भी है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, अमन से। अच्छा मैं अमन क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही अमन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन है। पहली चीज़, अगर मैं सिर्फ रिप्लेस करूँ तो जो मैंने सेल सिलेक्ट किया है माधुर, ठीक तो है यार, मैच कैसा होना है सॉरी, तो मैं रिप्लेस करूँ तो देखो अमन हो गया यहाँ पे, फिर मैं रिप्लेस, ये है मधुर, रिप्लेस करो, अमन से हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पूरे डाटा में जहाँ जहाँ मधुर है वहाँ से रिप्लेस ऑल, ये देखो मधुर, ये यहीं का अमन हो गया, ये अमन हो गया, ये अमन हो गया, ये अमन हो गया। तो यहाँ रिप्लेस का और मतलब है कि मधुर को अमन से रिप्लेस कर दो पूरे डाटा से, ये रिप्लेस ऑल का मतलब है। बाकी ये तो फाइंड का ऑप्शन थे हो गया, बाकी सब मैंने वैसे ही बताया जैसा फाइंड में था वैसे ही रिप्लेस में, कि इसी सीट में करना है या रो के थ्रू करना है, रो रो में ऐसे ऐसे चेक करे, ऐसे 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 ऐसे, और रिप्लेस करता है। फॉर्मूलेज में चेक चेंज करना है, रिप्लेस का मतलब है कि उसकी जगह पोजीशन चेंज कर देना। अब क्या है अगला टॉपिक, गो टू स्पेशल का। देखो गो टू स्पेशल में ना बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें फीचर्स हैं, तो गो टू स्पेशल बता देता हूँ मैं। मान लो मेरे पास एक डाटा है, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें डाटा में मेरे पास ना स्पेस है, देखो ये बड़ा काम आता है वैसे रियल लाइफ में। अब मुझे ये स्पेस हटाने हैं, चलो ये तो 3 है, मैं बोल दिया 1000 स्पेस हैं किसी एक डाटा में, मुझे एक ही बार में हटाने हैं। मैं बोलता हूँ इस पूरे डाटा में जाओ, सिलेक्ट कर लो, यहाँ दबाओ F5, जो कि अरे सॉरी, हाँ F5 दबाओ, F5 दबाते ही आपका ये टैब जो पॉपअप खुल जाएगा, और इसको गो टू स्पेशल कहते हैं। गो टू में आप हो, स्पेशल में जाओ, ब्लैंक सेलेक्ट करो, इस पूरे डाटा में जहाँ जहाँ ब्लैंक है सेलेक्ट हो जाएंगे। अब कंट्रोल के साथ माइनस दबा दो, अब पूछ रहा है एंटायर सीट रो, ओके, रो इसमें से डिलीट हो गई। अब देखो जहाँ ब्लैंक था हट गया और ये सारे अपने आप ऊपर शिफ्ट हो गए, देखो कितनी कमाल की चीज़ है ये। अगर आते हैं देखते हैं, रो डिफरेंसेस देख लो, मैंने लिख दिया तो बता देता हूँ। जैसे मान लो इसमें मैंने लिखा है
344 344 344। अब मैंने इसमें लिख दिया 4556। देखो मैंने 67 लिख दिया, 68 लिख दिया, या 23 या 23 लिखा, या 23 लिखा। देखो क्या हुआ था कि मैं यहाँ से पूरा डाटा सेलेक्ट करता हूँ और मैं कंट्रोल 1 दबा के, सॉरी कंट्रोल 1 F5 दबा के अगर मैं स्पेशल में जाऊँ और मैं ऐसे लिखूँ रो डिफरेंसेस और ओके कर दूँ, देखो इसने क्या किया 45 67 56 86 इसने सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने ये सिलेक्ट किया था तो इसमें ये चीज़ देखो हाईलाइट क्या है 344। मैंने जहाँ से वो 344 यानी कि पहला कॉलम लेगा ये, मतलब कि ये पहली रो 344, ये रो पहला कॉलम में पहली रो दे रहा है। इसके बेस पे चेक करेगा कि इसके बाद की जो वैल्यू बाकी सेल्स में वैल्यूज़ हैं क्या वो पहले वाले रो की जैसे ही सेम है, अगर नहीं है तो उनको हाईलाइट कर दो। मैं क्या कहने का मतलब क्या है, जो मैंने पहले सेल में वैल्यू लिख दी 344 44 34 23, तो रो डिफरेंस क्या करेगा कि जो बाकी के सेल्स में हैं ये बोलेगा कि बाकी सेल में जो वैल्यू है क्या वो पहले वाले सेल से मैच कर रही है। अगर कर रही है तो उनको हाईलाइट मत करो, अगर कर रही है तो हाईलाइट मत करो, लेकिन नहीं कर रही है तो उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर दो। तो कैसे करेंगे, F5 दबाया मैंने, स्पेशल पे गया रो डिफरेंस, ओके क्या देखो 45 44 से मैच नहीं कर रही, 67 34 से मैच हटा दिया, 40 वीडियो रुक गई थी बीच में रिकॉर्ड वगैरह। बाकी कोई नहीं, ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और हाँ यार, मैंने देखा है बंदे देख तो लेते हैं यार, सब्सक्राइब नहीं मारते चैनल को। और इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब तो बनता है, लगाओ टीका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 3 बेसिक स्कूल की। तो बने रहिए हमारे चैनल कोड स्कूल के साथ। चलिए बाय बाय टाटा, ख्याल रखिए अपना लॉकडाउन इस एपिडेमिक सिचुएशन में।